ये बताइएगा, खान साहब ने अंदर से जो लोगों को आज 32 लोगों को सजा हुई है 9 मई में, उसके ऊपर उन्होंने कोई पैगाम दिया अंदर से। तो दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब के बच्चे कब पाकिस्तान आ रहे हैं, और आप जो 5 अगस्त को एहतजाज करने जा रहे हैं उसकी कोई जगह बताएगी कि किस जगह पर एहतजाज होगा, या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में होगा? पता नहीं, वो तो पार्टी बताएगी कि तहरीक तो पार्टी ने चलानी है। और इंशाल्लाह बच्चे बिल्कुल इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके पास नाइक ऑफ है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, और जो उनको धमकियाँ दी गई हैं उनसे कोई नहीं घबरा रहा। मैडम, आज आप तीनों बहनों की मुलाकात नहीं कराएगी, कहा यह जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन के बाद आज आपकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो सेनेट इलेक्शन तो अली अमीन साहब की सरपरस्ती में हुआ है केपी में, तो क्या अली अमीन ही वजह है आपकी मुलाकात नाम कराने की? मुझे नहीं, हमें नहीं पता क्या वजह है, किस वजह से नहीं कराई गई। सिर्फ हमें ये पता है कि फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल आइसोलेशन में कर दिया गया, मुकम्मल। इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो ये जो झूठ बोलता है, ये क्या नाम है, ये जो अंजुम सुपरिटेंडेंट, ये झूठा इंसान है। इसने झूठी जाके वो इतना बड़ा पर्चा निकाला है। आप कभी 2 साल में आपने सुना है कि इमरान खान ने कोई शिकायत की हो नाजायज़ किस्म की? आप जेलों में कई यहाँ से सहाफ़ी हैं जो जेलों में जाकर इमरान खान से उनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट सुन चुके हैं। बल्कि इमरान का कोई बदतमीजी करता था पुलिस वाला, और अगर हम कुछ कहते थे कहते इन बेचारों को कुछ मत कहो, ये तक कहते हैं, और आप लोगों को भी पता है। तो इमरान खान जब कभी किसी के ऊपर ना झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो उन्होंने नाम लेके पिछली दफ़ा कहा था कि ये सुपरिटेंडेंट अंजुम और जो अंदर कर्नल बैठा है, इन्होंने मिलकर जो मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, किताबें अभी तक नहीं उनको दी गई। एक सेल में आप 22 घंटे बंद हो और आपको किताबें ना दी जाएं, तो ये जुल्म, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है? दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि उनको आइसोलेट कर दिया गया, प्रेस रिलीज जारी की गई हडियाला जेल की तरफ से, उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात जो हैं वो खान साहब को दी गई हैं। इसमें कितनी सदाकत है? अभी जो अंदर से मुलाकात आप करके आई? झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वहाँ कोई डॉक्टर अंदर गया था, उसने कहा था, उसने बाहर आके किसी को बताया, जिसने हमें ये बात बताई कि वहाँ पे इतना हब्स होता है उस कमरे में कि आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। इमरान खान के कमरे में इतना हब्स होता है। ये वहाँ पे किसी ने आके बाहर बताया कि वो कैसे बर्दाश्त करता है जितना हब्स उस कमरे में है। तो इमरान खान बर्दाश्त कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। अब लोगों के ऊपर है कि आपको जो तहरीक का इमरान ने ऐलान किया है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि सजाएं मिल रही हैं लोगों को, कि झूठी गवाहियों की जब हमारे लॉयर्स ने जाकर कोर्ट लखपत में दिखा दी है कि झूठी गवाहियाँ, जो 2 गवाह थे जिसके ऊपर सारा केस बना हुआ है, वो झूठे थे, वो प्रूव हो गया है। उसके बावजूद आज देखने को है, क्योंकि उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है, और आज देखते हैं कि ये जज जो लाहौर वाला है ये किस किस्म की सज़ा देता है, या उनकी झूठी गवाह जिन्होंने दी है उनको 12-12 साल की सज़ा दे, क्योंकि कानून कहता है कि अगर आप झूठी गवाही देंगे उसकी सज़ा 12 साल है। या उनको सज़ा देनी चाहिए इसको जिन्होंने झूठी गवाहियाँ दी हैं, या इन झूठी गवाहियों के ऊपर ये बेगुनाह लोगों को सज़ाएं देते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा। अगर ये इस किस्म का पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, तो अगर सारे जैसे इमरान खान ने पहले कहा दरवाजे बंद हो गए हैं, तो इस वक्त इसलिए इमरान खान ने कहा था हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें तहरीक चलानी पड़ेगी रूल ऑफ लॉ के लिए, अपनी डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, और मईशत तो सबको लेकर इस वक्त सब पे असरअंदाज हो रही है। तो अब तहरीक के ऊपर उन्होंने पार्टी के लिए हिदायत भेजी है कि सारे यकजा होकर सारा फोकस तहरीक के ऊपर करें। उन्होंने ये अपनी हिदायत भेज दी है जो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान की दे दी गई है कि सारे मुत्तहिद होकर सारा अपना फोकस तहरीक के ऊपर ले आए। और तहरीक इसलिए है क्योंकि इंसाफ के दरवाजे सारे बंद हो गए हैं। ये इमरान खान का पैगाम था। इतना ही आज हमें मिला है। मेरी बहनें अंदर जा नहीं सकी हैं,
तो इसलिए हमारी फैमिली को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अच्छा ये बताइएगा, खान साहब ने अंदर से जो लोगों को आज 32 लोगों को सजा हुई है 9 मई में, उसके ऊपर उन्होंने कोई पैगाम दिया अंदर से। तो दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब के बच्चे कब पाकिस्तान आ रहे हैं, और आप जो 5 अगस्त को एहतजाज करने जा रहे हैं उसकी कोई जगह बताई गई है कि किस जगह पर एहतजाज होगा या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में होगा? पता नहीं, वो तो पार्टी बताएगी कि तहरीक तो पार्टी ने चलानी है। और इंशाल्लाह बच्चे बिल्कुल इमरान खान के बेटे सलमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके पास नाइक ऑफ है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, और जो उनको धमकियाँ दी गई हैं उनसे कोई नहीं घबरा रहा। मैडम, आज आप तीनों बहनों की मुलाकात नहीं कराएगी। कहा यह जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन के बाद आज आपकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो सेनेट इलेक्शन तो अली अमीन साहब की सरपरस्ती में हुआ है केपी में, तो क्या अली अमीन ही वजह है आपकी मुलाकात नाम कराने की? मुझे नहीं, हमें नहीं पता क्या वजह है, किस वजह से नहीं कराई गई। सिर्फ हमें ये पता है कि फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल आइसोलेशन में कर दिया गया है। मुकम्मल इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो ये जो झूठ बोलता है, ये क्या नाम है, ये जो अंजुम सुपरिटेंडेंट, ये झूठा इंसान है। इसने झूठी जाके वो इतना बड़ा पर्चा निकाला है। आप कभी 2 साल में आपने सुना है कि इमरान खान ने कोई शिकायत की हो नाजायज़ किस्म की? आप जेलों में कई यहाँ से सहाफ़ी हैं जो जेलों में जाकर इमरान खान से उनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट सुन चुके हैं। बल्कि इमरान का कोई बदतमीजी करता था पुलिस वाला, और अगर हम कुछ कहते तो कहते इन बेचारों को कुछ मत कहो, ये तक कहते हैं, और आप लोगों को भी पता है। तो इमरान खान जब कभी किसी के ऊपर ना झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो उन्होंने नाम लेके पिछली दफ़ा कहा था कि ये सुपरिटेंडेंट अंजुम और जो अंदर कर्नल बैठे हैं, इन्होंने मिल के जो मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। किताबें अभी तक नहीं उनको दी गई। एक सेल में आप 22 घंटे बंद हो और आपको किताबें ना दी जाएं, तो ये जुल्म, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है? दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि उनको आइसोलेट कर दिया गया, प्रेस रिलीज जारी की गई अडयाला जेल की तरफ से, उन्होंने कहा कि तमाम सहूलियात जो हैं वो खान साहब को दी गई हैं। इसमें कितनी सदाकत है? अभी जो अंदर से मुलाकात आप करके आई? झूठ बोल रहे हैं। एक दफ़ा वहाँ कोई डॉक्टर अंदर गया था, उसने कहा था, उसने बाहर आके किसी को बताया, जिसने हमें ये बात बताई कि वहाँ पे इतना हब्स होता है उस कमरे में कि आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। इमरान खान के कमरे में इतना हब्स होता है। ये वहाँ पे किसी ने आके बाहर बताया कि वो कैसे बर्दाश्त करता है जितना हब्स उस कमरे में है। तो वो इमरान खान बर्दाश्त कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। मैडम ये बताइएगा, ज़हीर अब्बास साहब ने आपको ब्रीफ किया है, जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं केपी में, उस पर खान साहब ने कोई बात की है कि उनकी जो लिस्ट गई है, फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स की गई है, उस पर पार्टी के अंदर से बहुत सारा रिएक्शन आया है और कुछ कैंडिडेट्स अब उसके खिलाफ भी खड़े हुए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। इमरान खान आइसोलेशन में 1 महीने से, तो आप इमरान खान से कैसे उम्मीद रखते हैं कि उनको पता हो कि बाहर क्या हो रहा है? आप फिर समझ लें, जब मैं आइसोलेशन कहती हूँ उसका मतलब कोई इंसान उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता है। बिल्कुल बंद, अखबार बंद, टीवी बंद। जब इमरान खान के पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो 1 महीने में जब कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो आप एक बाहर बैठे हुए, मैंने किसी को कहा आप 2 दिन के लिए ज़रा कमरे में बंद करके बाहर निकल के, आपको समझ ही नहीं आएगी बाहर क्या हो रहा है। तो इसलिए इमरान खान, मेरा ख्याल में पार्टी खुद मुतहद रहे और तहरीक के ऊपर फोकस करे, जो इमरान खान का पैगाम है। खान साहब से उनको जो लिस्ट फराहम की गई है उस पर खान देखिए, साहब ने, हम इस पे देखें, मुझे किसी ने कहा जी आप इस पे कमेंट क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मेरे भाई ने बड़ी समझदारी से मेरी बहनों को कुछ नहीं कहा पिछली मुलाकात में, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई ना बात निकले। उन्होंने एक किस्म का मना कर दिया। उनको ये समझ आ रही थी कि हर दफ़ा होगा, आपको पता है इलेक्शन होते हैं तो जज्बात तो लोगों के होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस पे कोई कमेंट नहीं करना। हमारे से डिस्कस नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। मेरी बहन कह रही है हमारे से उन्होंने पिछली दफ़ा हमारे से कोई डिस्कस नहीं किया। इसके उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ को हमने बता दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजा साहब, आप सेक्रेटरी जनरल पार्टी के ज़हीर अब्बास साहब ने आपको? मेरी अलहदा कोई बात नहीं हुई उनसे।
ये जो लोग आपके आज उनको सजा दी गई है, क्या पार्टी इसमें क्या मौक़िफ़ देगी, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए जी, जो गवाही थी, जो शहादत थी, वो पूरी कौम के सामने है। एक पुलिस का मुलाजिम कहता है मैं किसी तरह जमान पार्क दाखिल हो गया, सोफे के पीछे छुप गया, वहाँ मैंने सुना कि साजिश बुनी जा रही है। एक और मुलाजिम कहता है मैंने खान साहब को चक्री में चाय पीते देखा तो मैं मेज़ के नीचे घुस गया, मैंने वहाँ सुना है। तो ये अगर गवाही है, ये अगर शहादत है, तो पूरी दुनिया तमस्कर उड़ाएगी। अगर इस बुनियाद पर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में आप हमारे MNA अहमद चट्ठा साहब को, हमारे सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल पंजाब बिलाल एजाज को और दीगर हमारे जो माहिदीन हैं, अकाबरीन हैं, उनको इस बुनियाद पर अगर आप सज़ा देंगे तो ये कोई सज़ा नहीं मानेगा। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मौका है। हम अपील में ज़रूर जाएंगे, जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उन्हीं अदालतों के सामने हम जाएंगे, हम और तो नहीं कहीं जा सकते। हमारी अपील कब लगती है, कब सुनवाई होती है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो खान साहब ने बात की है उस पर हम अमल करेंगे। हम तकाजा करेंगे, भरपूर तकाजा करेंगे कि हमारे मुकदमात को सुना जाए। जो हमने तौहीन अदालत की मुतअद्दिद दरखास्तें दी हुई हैं अप्रैल से, जो खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, जो 25 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच का फैसला था, उस फैसले की मुसलसल तौहीन हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी इस तौहीन के हवाले से कुछ नहीं कर रहा। तो हम ये मामला फिर उठाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। इमरान खान को आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते। जुनेद अख्तर की कॉल दी है, वो कोई जगह डिसाइड की गई है? देखिए, आपके सामने बात आ जाएगी बहुत जल्द। जुनेद अख्तर की जानिब से कहा गया कि जो सियासी कमेटी थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उसमें से 13 मेंबर में से 11 मेंबर ने ये फैसला किया था कि इलेक्शन लड़ना है, और इमरान खान ने जो फैसला था वो सियासी कमेटी के ऊपर छोड़ा था। तो ये कहाँ पे फैसले होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? क्योंकि एक हर जानिब से एक गिरोह उठ जाता है और वो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है। देखें, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। खान साहब ने सख्ती से कहा है कि इनके ऊपर बाहर तबसरा नहीं करना। हम जो भी मामला है पार्टी के अंदर तय करेंगे। ये बिल्कुल है कि 2 आरा थी, एक राय ने फौकियत हासिल की, दूसरी राय अपनी जगह मौजूद है। शुक्रिया जी।